नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. रोशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। दोस्तों, दोस्त, सखा या मित्र हर किसी की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्त या सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ निभाए और जब भी वक्त मिले या जब भी मौका आए हमें सही राह दिखाए या सही रास्ता बताने का काम कर सके। कहा जाता है कि जो किताबें होती है, किताबें हमारी सबसे अच्छी, सबसे करीबी दोस्त होती है। उनका जैसा मार्गदर्शक, उनका जैसा दोस्त या उनके जैसा गुरु हमें जिंदगी में दूसरा कोई नहीं मिल सकता है, ऐसा कहा जाता है। बचपन से हमारे दोस्त जैसे हमारे साथ होते हैं, वैसे ही किताबें भी हमारे साथ होती है, जो हमें हमारा हर वक्त साथ देती है और उनसे मिलने वाला जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज हम जो कविता पढ़ने वाली है वो कविता भी हमारी किताबों पर आधारित है। उसका नाम ही किताबें है। तो चलिए देखते हैं किताबें, इस कविता में हमें क्या क्या सीख मिलती है। उससे पहले हमारे जो कवि है गुलजार जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुलजार जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अब भारत का बच्चा बच्चा गुलजार जी को बड़े अच्छी तरीके से पहचानता या जानता है। गुलजार जी जिनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा था, अपने नाम की तरह वे पूरी तरीके से संपूर्ण थे, यानी ऑलराउंडर थे। वे अच्छे गीतकार थे, निर्देशक थे और अच्छे लेखक भी थे। अब गुलजार जी जो है, उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम पंजाब में हुआ था। उनका पूरा जो नाम है वो पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वे एक पटकथाकार है, एक लेखक है, एक कवि है, एक निर्देशक है और एक अच्छे गीतकार है। तो उन्होंने अपने जीवन में कई सारे नाटकों को लिखा, कई सारे नाटकों का निर्देशन किया और कई सारे फिल्मों में गीत भी लिखे। चौरस रात, रवि पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात परिश्रमी की, ऐसे कई सारे उनके काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। अब प्रस्तुत कविता आधुनिक वेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य के नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। तो कवि गुलजार जी ने इस कविता के जरिए हम लोगों को इंसान और किताबों के बीच में आई जो दूरी है, इसे दर्शाया है और उस दूरी की वजह से किताबें किस तरीके से मायूस है या दुखी है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। कंप्यूटर या मोबाइल आ जाने की वजह से इंसान की रुचि उनके अंदर किस तरीके से बढ़ गई है और किस तरीके से भी किताबों से दूर हो गए हैं, ऐसी कई सारी बातें हमें इस कविता के जरिए बताई गई है। तो आइए हम भी देखते हैं कि कविता में कवि गुलजार जी हम लोगों को कौन कौन सी बातों की जानकारी दे रहे हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम में उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो कवि कहते हैं कि जो किताबें अक्सर बंद अलमारी के जो कांच है, उन कांचों से या उनकी खिड़कियों से झांकती है। झांकना, देखना, और उनका देखना जो वो देखना बड़ी हसरत से होता है। हसरत का मतलब होता है कामना, उम्मीद या इच्छा। तो जो किताबें आज बंद जो अलमारियों में बंद पड़ी हुई है, और जब वो किसी इंसान को अपने पास से गुजरता हुआ देखती है, जाता हुआ देखती है, तो उनकी तरफ बड़ी आस भरी नजर से देखती है। अब वो आस भरी नजर क्यों थी? महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अक्सर। आगे कवि कहते हैं कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले इंसान और किताबें एक दूसरे के मानव पूरक थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सोबत में रहना उन्हें बड़ा पसंद था। हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी शाम और सुबह हमेशा किताबों के साथ ही गुजारता था। लेकिन अब उन किताबों को उसने न जाने क्यों अलमारियों में बंद कर दिया है, और वो अलमारी में बंद हुई जो किताबें बड़ी हसरत से, बड़ी ही दयनीय नजरों से हमेशा इंतजार करती रहती है कि कोई उन्हें आएगा, निकालेगा और उनके साथ वक्त गुजारेगा। वो अपने बीते हुए दिनों को या बीते हुए पलों को याद कर बड़ी ही दुखी या मायूस हुई है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है।
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अब इंसान का हर वक्त जो है सिर्फ कंप्यूटर के पर्दे पर ही गुजर जा रहा है। वो अपना पूरा कार्य, अपना पूरा काम या अपना पूरा समय मानो कंप्यूटर को ही दे चुका है, ऐसा यहाँ पर जो कवि कहना चाहते हैं। ऐसे में व्यक्ति या इंसान के पास जरा भी वक्त नहीं है कि वो किताबों के साथ अपना वक्त गुजारे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से मशरूफ है अपने कंप्यूटर के पर्दे पर ही। अब इस वजह से जो किताबें बड़ी बेचैन हो गई है, मानो उनका चैन, उनका सुकून जो है वो खो चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो इंसान उसके साथ हमेशा रहता था, अपना वक्त गुजारता था, वो साथी उनके पास नहीं रहा। इस दुख के कारण वे बड़े व्याकुल, बड़े बेचैन हो गए हैं। मानो उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है या नींद में चलने की जो बीमारी है उन्हें लग गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें का मतलब होता है, कदरे का मतलब हम यहाँ पर लेंगे मूल्य या मायने। अब जब हम किताबें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, तो उनसे हम लोगों को कई सारी सीख मिलती है, जिन सीखों का इस्तेमाल कर हम अपने व्यक्तित्व को एक अच्छा रूप देने का प्रयास करते हैं, या उन सीखों के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब उन किताबों को अब नींद में चलने की आदत हुई है, जो कभी हम लोगों को जो किताबें है, वो किताबें कभी हम लोगों को कई सारे मूल्य सिखाती थी, कई सारी बातें सिखाती थी, ऐसा उनका यहाँ पर मानना है या कहना है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। सेल का मतलब आप सभी को मालूम है, हमारे इंसानों के अंदर सेल होती है, जो बाहर से आए कीटाणु को मारने का या बाहर के जो शत्रु होते हैं या शरीर में कोई कीटाणु वगैरह आ जाए तो उन्हें मारने का प्रयास करती है। उसी तरीके से जो किताबों की वजह से जो भाव या जो मूल्य हमारे अंदर आए, वो भी ऐसे सेल बन चुके हैं जो किसी बुराइयों को हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देते, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। लेकिन जिस तरीके से किताबें और इंसान के रिश्ते बन चुके थे, मानो उनके रिश्तों को एक तरीके से पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता था, वो बातें आजकल हमें किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के साथ या किताबों के साथ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा उनका कहना है। वो सारे उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। वो जो किताबें हैं वो इतनी पुरानी हो गई है या उनके ऊपर इतनी धूल जमा हो गई है, इतना ही नहीं तो उनके जो कई सारे पन्ने हैं वो पन्ने अब उधड़ चुके हैं, वे फट चुके हैं। अब कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इसलिए उनका रख रखाव भी नहीं होता है। अब कोई सपा मतलब पन्ना पलटता है तो पन्ना पलटने के बाद मानो कोई सिसकी सी निकलती है, ऐसा लगता है। अब कई सारे पन्नों के जो लफ्ज है या कई सारे पन्नों के जो शब्द है, वो शब्द जो है वो अस्पष्ट हो चुके हैं। मानो अस्पष्ट होने की वजह से उनके जो अर्थ थे या उनका जो महत्व था, वो महत्व ही कम हो चुका है, ऐसा लेखक कवि कहते हैं। बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो जो अल्फाज या जो शब्द पूरी तरीके से अस्पष्ट हो चुके हैं, वे किसी पेड़ के डूंड के जैसे लगते हैं, जिस डूंड पर ना तो कोई पत्ता होता है ना कोई टहनी होती है, तो उसका पूरा आकर्षण मिट जाता है। उसी तरीके से इन शब्दों का ये शब्द हो चुके हैं। इन अल्फाज मतलब शब्द हम लेंगे तो जिनका कोई अर्थ नहीं रहा है, ऐसा कवि का मानना है। आगे देखिए, जुबा पे जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस। आगे कवि हम लोगों को पन्ना पलटने का, हर व्यक्ति का जब अलग अलग तरीका होता था, उस तरीके के बारे में कहते हैं। जुबा का मतलब होता है जीभ और जायका का मतलब होता है स्वाद। सपा मतलब पन्ना पलटने के बाद जिस तरीके से हम अपने तुक का इस्तेमाल करते थे और फिर पन्ने पर उसे रखते थे और फिर से उस उंगली को अपने जीभ पर रखते थे, तब उस पन्ने का स्वाद हमारे जीभ पर आता था और किताबों का स्वाद मानो हमेशा हमारे मुंह में लगा रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब सिर्फ उंगली के क्लिक करने से ही काम चल जाता है। हमें अपनी उंगली का इस्तेमाल पन्ना पलटने के लिए या अपने जबान पर रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, सिर्फ
पलक झपकने से या सिर्फ क्लिक करने भर से जो पर्दा है कंप्यूटर का, उस पर्दे पर सारे के सारे पन्ने पलटते हुए जाते हैं या पन्ने पलटते मतलब एक के बाद एक पन्ना आता है। उसके लिए दूसरी कोई चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ पर कवि हम लोगों को कहते हैं। किताबों से जो जाति राब्ता कट गया है, अब कवि कहते हैं कि जो किताबों से हमारा जाति रिश्ता था, एक पर्सनल रिलेशन था हम लोगों का, मानो वो पर्सनल रिलेशन आज मिट चुका है, आज हमको वो देखने को नहीं मिलता है, ऐसा वे मानते या कहते हैं। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर कवि ने हम लोगों को किताबों पढ़ने का जो तरीका है वो तरीके के बारे में जानकारी दी है। कहते कि कभी कभी हम लेटकर किताबों को अपने सीने पर रखकर पढ़ते थे, तो कभी कभी किताबों को हम अपनी गोद में लेकर रखते थे, कभी कभी अपने घुटने को हम रिहल मतलब जिस पर धर्म ग्रंथ या हमारी महत्वपूर्ण किताबें रखी जाती है, तो उस रिहल की सूरत देकर उस पर किताब रखकर पढ़ते थे। तो कभी कभी नीम सजदे में, यानी जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती थी उस स्थिति में भी हम अपनी किताबों को पढ़ते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, वो सारा ज्ञान हम लोगों को मिलता रहेगा, लेकिन इस तरीके से जिस किताबें पढ़ने का जो तरीका था वो तरीका शायद आज के बाद कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरनी उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। आगे लेखक कहते थे कि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, तो उनमें हमारी कई सारी यादें भी संजो कर रखते थे। कई सारे फूल, दोस्तों, परिवारों के जो पत्र हुआ करते थे, उन पत्रों को रखने का वो सबसे अच्छी जगह भी मानी जाती थी। कई बार किताबें गिराकर उन किताबों को उठाकर देने की वजह से कई सारे बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाते थे, या कई सारे लोगों के अंदर की जो गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां नष्ट होकर लोगों के जो संबंध थे या उनके जो रिलेशन से सब पहले के जैसे बन जाते थे। तो इस तरीके से हमें जो कवि है गुलजार जी ने किताबों के दर्द से रूबरू होने का कराने का प्रयास किया है।